डीएनए मित्रों, अब हम दुनिया के सामने आने वाले सबसे खतरनाक समय का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 में अमेरिका के रक्षा बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का ऐलान किया है। यह ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा, यह समय खतरनाक है, यानी इस वक्त दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अमेरिका के रक्षा बजट में अप्रत्याशित वृद्धि से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। यह राशि इतना ज्यादा है कि इससे पाकिस्तान 30 साल तक अपना बजट पेश कर सकता है। समझ रहे हैं आप? जितने पैसे से 30 साल तक पाकिस्तान की सारी जरूरतें निपट सकती हैं, ट्रंप उतना पैसा सिर्फ अमेरिकी सेना पर 1 साल में खर्च करेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो नेता अपने देश को खतरनाक समय से निपटने के लिए तैयार कर रहा है, वही दुनिया के लिए आने वाले समय को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में आजकल युद्ध का उन्माद चल रहा है। वो युद्ध करने के लिए इतने आतुर हैं कि कमजोर देशों के साथ साथ मजबूत देशों को भी खुला चैलेंज कर रहे हैं, उनको युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। यही वजह है अब अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। आज आपको ट्रंप के इस युद्ध वाली मानसिकता की वजह जाननी चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि ट्रंप $1.5 ट्रिलियन से ड्रीम आर्मी बनाकर कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानिए अमेरिका का वो कदम जिसके बाद अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की आशंका बढ़ गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घर से उठाने के बाद अमेरिकी सेना इतनी कॉन्फिडेंट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश को अब सीधे चैलेंज कर रही है। अमेरिकी सेना ने अब एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मारिनेरा पर कब्जा कर लिया है। इस टैंकर का पुराना नाम बेला 1 है, जिसे बदलकर मारिनेरा किया गया। अमेरिका का आरोप है कि रूस का यह जहाज वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ढो रहा था। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने सैटेलाइट, ड्रोन और विमानों से कई हफ्तों तक जहाज को ट्रैक किया। जैसे ही रूसी जहाज अटलांटिक और कैरेबियन सी के पास अंतर्राष्ट्रीय जल में पहुंचा, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रेडियो चेतावनी देकर टैंकर को रुकने का आदेश दिया। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी झंडे वाले टैंकर पर कब्जा कर लिया। रूस ने इस टैंकर पर कब्जे को पायरेसी यानी समुद्री डकैती कहा है। अमेरिका ने रूस के अलावा कैमरून के झंडे वाले एक जहाज सोफिया पर भी कब्जा किया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कैसे अमेरिकी नौसैनिकों ने इस टैंकर को घेरकर चढ़ाई की। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर की मदद से इस टैंकर में रस्सी के सहारे उतरे, दस्तावेज चेक किए, जहाज के क्रू से पूछताछ की। अमेरिका ने आरोप लगाया वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहे इस टैंकर में रूसी झंडा बाद में लगाया गया। रूस ने इस टैंकर की रक्षा के लिए युद्धपोत और सबमरीन भी रवाना की है, लेकिन अपने टैंकर को वो अमेरिका से बचा नहीं पाया। रूस ने चेतावनी दी अमेरिकी जहाज पर मौजूद रूसी नागरिकों की शीघ्र और सुरक्षित उनको रूस भेज दिया जाए, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है अमेरिका सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा और जरूरत पड़ने पर जहाज के क्रू को अमेरिका लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है और रूस भी अमेरिका की इस कार्रवाई का कड़ा जवाब दे सकता है। फिलहाल रूस ने समंदर में अपने टैंकर की सुरक्षा के लिए युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती शुरू कर दी है। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत किसी भी देश को दूसरे देश के विधिवत पंजीकृत जहाज के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका आरोप लगा रहा है यह एक घोस्ट फ्लीट था, यानी एक ऐसा टैंकर जो नाम और झंडा बदलता है और फर्जी कागज दिखाता है। अमेरिका के इस कदम से मॉस्को की नाराजगी को आप रूसी नेताओं के आक्रामक बयान से समझ सकते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। आज आपको इस चेतावनी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। जुरावलेव ने कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नाव को डुबो दे, यानी रूस भी अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकता है। एलेक्सी जुरावलेव की धमकी को अमेरिका को इसलिए भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो रूसी संसद की रक्षा समिति के डिप्टी हेड हैं। रूस के नेता तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का सुझाव दे रहे हैं, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने कहा है अमेरिका ऐसे कदम उठाना जारी रखेगा।